तो आज की जो वीडियो है आपने देख लिया और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बंद हो जाती है, जबकि आपको काम आता है, बहुत अच्छा काम लोगों को आता है, फिर भी शॉप बंद हो जाती है। तो आज की वीडियो मेरे 3 ऐसी कैटेगरीज के लोगों के लिए। पहला, जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चला रहे हैं और इस टाइम बहुत सारी समस्याओं में फंस चुके हैं और मोबाइल शॉप रिपेयरिंग उनकी बंद होने की कगार पे है, तो आज की मेरी ये वीडियो आपको उस सिचुएशन से निकाल सकती है। नंबर 2, जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स अभी इस टाइम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए भी जानना जरूरी है कि आपको जब काम शुरू आप करेंगे तो आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि आपकी मोबाइल रिपेयरिंग जो शॉप है वो जो है बंद हो जाए। और आज की ये तीसरी वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो उनके दिमाग में ये चलता है कि इस लाइन में बहुत सारा पैसा है, वो तो बस रिपेयरिंग करेंगे और बहुत पैसा जो है कमा लेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए, इसलिए ये वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत जो है ध्यान से देखना और यही वीडियो आपको जो है आगे। तो जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और मैं ब्रांड फाउंडर हूँ thePhoneMechanic.com का। और पिछले काफी लंबे समय से हम पूरे इंडिया में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे इंडिया से फोन्स हमारे पास लाइव रिपेयर जो है होने के लिए आते हैं, लोग यहाँ आते हैं। और इसी के साथ साथ हमने हिंदुस्तान का एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोला जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट से नहीं, अब सीधा सर्विस सेंटर से आपको जो है ट्रेनिंग करनी। तो फिलहाल हम सीधा चलते हैं हमारे सर्विस सेंटर में, वहां बात करते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप क्यों बंद हो जाती है, तो इसका हम रियलिटी जो है चेक करने वाले हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम आगे, लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ऐसे लोगों को भेजना है जिनको इसकी ज्यादा जो है जरूरत। तो चलिए वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। तो सबसे पहले नंबर वन आपको इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से ज्ञान नहीं लेना जो इस काम में सिर्फ उनके पास ज्ञान है, आपको बल्कि उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है जो इस काम के अंदर सक्सेसफुल है। मैंने काफी सालों से इस काम में अपना जो है बहुत मेहनत की है और एक इतने टाइम के बाद हमें ये समझ में आया कि मोबाइल रिपेयरिंग में क्या क्या गलतियां लोग कर देते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी कि हम जो है इसमें आगे बढ़ सके। तो फिलहाल हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और फिर बैठ के आराम से तसल्ली से मैं आपको हर चीज बताता हूँ क्या गलतियां नहीं करनी है कि आपकी जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है वो बंद हो जाए। सबसे पहले नंबर वन में आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपको काम सब कुछ आता है और अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग ज़्यादातर जब शॉप्स बंद होती है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही होता है कि जो हमारे टेक्नीशियन दुकानदार भाई होते हैं वो यही सोचते हैं कि भैया मुझे तो काम आता है, और इस चक्कर में वो ऊट पटांग रेट्स दे देते हैं कस्टमर्स को। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कस्टमर है वो आपका वापस जो है चला जाता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप जिस लाइन में एंटर होने वाले हैं उसमें आप सिर्फ इकलौते नहीं हैं, उसमें तमाम बहुत एक भीड़ है। अगर आप दुकान से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों के पास हैंड स्किल है मोबाइल रिपेयरिंग की, वो बहुत बेस्ट प्राइस में काम कर रहे हैं। जिन जगहों पे रिपेयरिंग की गारंटी वारंटीज नहीं होती है वहां भी वो लोग दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे काम आता है तो बस मेरी दुकान तो अब जो है चल जाएगी, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में महीना 2 महीना 3 या 6 महीने जितने टाइम तक आपकी जेब में पैसा है आप रेंट दे देते हैं, आप खर्चे उठा लेते हैं और आखिर में वो जो दुकान है वो फ्लॉप हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ध्यान रखिए, आप दुकानदार हैं, आप एक रिपेयरिंग का काम करते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। कस्टमर को फोन रिपेयर कराना है, ऑप्शन उनके पास है, इसलिए वो डिसाइड करेंगे कि उनको किसके पास जाके अपना फोन जो है वो रिपेयर कराना है। इसके अलावा नंबर टू में जो सबसे बड़ी एक फॉल्ट है वो ये है कि आप जब भी कस्टमर का फोन लेते हैं, हमारी रिपेयरिंग लाइन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कस्टमर से प्रॉपर एक कमिटमेंट करके चलिए कि सर आपके काम में मुझे इतना टाइम लगेगा, उनको प्रॉपर एक सिचुएशन बताइए। देखिए, कस्टमर जब फोन लेकर आते हैं या रिपेयरिंग का कोई भी काम कराते हैं तो उनको नहीं पता कि हमारे काम में कितना वक्त लगता है। तो हम क्या करते हैं कि काम पकड़ने के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम बोल देते हैं कि बस अभी हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, पौने घंटे, आधे घंटे में हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है रीजन है। आप जब भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम पकड़े, और ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मदरबोर्ड्स की,
तो आपको कस्टमर को पूरी चीजें समझानी है कि सर ये मोबाइल रिपेयरिंग है, ये फूंक मार के चालू नहीं हो सकता है, इसमें मुझे बहुत एक मेहनत जो है लगेगी। उनको बताइए कि सर ये बोर्ड है, ये आईसीज हैं, मुझे सेम चीज अरेंज मार्केट में जाके करनी पड़ेगी, उसके बाद सर मुझे पूरा दिन इस पे बैठना जो है पड़ेगा। मतलब आप जब तक अपनी सिचुएशन अपने कस्टमर्स को नहीं बताएंगे तब तक आपकी चीजें खराब ही स्थिति में जो है चलेंगी, क्योंकि ऐसे में मार्केट में आपका नाम सर्कुलेट होता है कि आपको काम नहीं आता है, आप सिर्फ काम को पकड़ लेते हैं, कस्टमर जो है वो परेशान हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखिए हम लोग जो है हम लोग कंप्लेंट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि आपको समझना पड़ेगा एक फोन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि अगर वो आधे पौने घंटे भी बंद हो जाए तो बंदा जो है सदमे में आ जाता है कि बस किसी भी तरीके से मेरा फोन चालू हो जाए। हम एक ऐसी चीज को रिपेयर करते हैं, मतलब एक फोन का मतलब आपको शायद मैं समझा देता हूँ फिर से, पुराने लोग हैं वो भी और जो नए लोग हैं वो भी, फोन इंसान की लाइफ का एक दूसरा पार्ट है जिसके जरिए वो अपनी लाइफ को जीता है, चाहे वो रील्स देखता है, व्हाट्सएप चलाता है, यूट्यूब चलाता है, नेटफ्लिक्स चलाता है, स्टडी करता है, काम करता है, गेम खेलता है। तो मोबाइल का पर्पस सिर्फ एक नहीं है, मोबाइल के लिए का पर्पस एक यूजर के लिए अलग अलग तरीके के और सभी के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे में यूजर सिर्फ जो चाहते हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं कि आप हैंड टू हैंड करके रिपेयरिंग को जो है निपटा दें। और अगर आप जब वो चीज नहीं करते तो कस्टमर का रिएक्शन दो तरीके से आता है, क्योंकि एक तो उनका फोन खराब हो चुका है, तो या तो वो बहुत खुंदक में है या फिर वो बहुत परेशान है। तो जो परेशान होंगे वो चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन जो खुंदक में होंगे मैक्सिमम टाइम में अगर आप किसी भी इंसान से पूछोगे तुम्हारी कमी क्या है तो वो कहेगा कि मुझे गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो गुस्सा आप पे जो है निकलता है। ऐसे में फिर क्या होता है, आप अग्रेशन लेते हैं, आप भी खुंदक खाते हैं और पूरे दिन काम का जो फ्लो है वो खत्म हो जाता है। नंबर 2, और जब ये चीजें कई बार होती हैं तो आपको एक टाइम के बाद लगता है अरे बस इस लाइन में कोई कुछ नहीं पड़ा, इस लाइन में सिर्फ टेंशन है। एक चीज आपको जो है समझनी है, ऐसी कोई बिजनेस नहीं बना, ऐसी कोई जॉब नहीं बनी कि जिसमें टेंशन ना हो, लेकिन जब तक आप सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं करेंगे आप वहां भी जो है जाकर फेल होंगे। इसीलिए जब भी आपके पास कस्टमर आए उनको जेंटल तरीके से आप समझाओ, उनको समझाओ कि सर ये बोर्ड है, इसमें वक्त लगता है, ये एक नॉर्मल काम नहीं है, तभी क्योंकि मुझे एक चीज को रिपेयर करना है, मुझे कोई चीज बदलनी नहीं है सर। तो आपको ये बात अपने कस्टमर को जो है समझानी है। चलिए 2 हमने टॉपिक पे बात की, दोनों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और वीडियो ऐसी कुछ ना कुछ आती रहेंगी जो आपके काम में आपको हेल्प करेगी, उन लोगों को जो शुरू करने जा रहे हैं या उन लोगों को जो इस वक्त इस काम को कर रहे हैं। नंबर 3 में आपको एक बात समझनी है कि आपकी दुकान का एक माहौल बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। एक दुकान आपकी जब स्टोर में कोई आए तो उनको कस्टमर को एक ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं एक बहुत अच्छी जगह आया हूँ, साफ सुथरे लोगों के पास आया हूँ। देखिए क्या होता है, मैं दिल्ली जैसे शहर में हूँ, यहाँ पे लाखों जो है मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर्स है, ऐसा तो नहीं है, और आप सब भी जानते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है वो दिल्ली से निकल के शुरू होता है और तब पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट होता है। मैंने जितनी भी आज तक दुकानें देखी हैं मोबाइल रिपेयरिंग की तो मैं जिसको ये कह सकूं कि यार मजा आ गया देख के, यार बड़ा क्या शानदार दुकान बनाई है, क्या चीजों की सर्विसेज रखी हैं। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में अक्सर मैं देखता हूँ कि एक काउंटर होता है, उसमें 3 मशीनें ऊपर रख देते हैं और गंदगी बहुत होती है, ग्राहक कस्टमर आते हैं, कस्टमर से ढंग से बात नहीं करना होता है। आपको ध्यान रखना है, मैं बहुत ढंग से समझाता हूँ। आप एक तंदूर की रोटी आप अपने आसपास ढाबे पे जाएंगे तो क्या कीमत होगी उसकी, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। लेकिन अगर वही रोटी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाते, एक अच्छे होटल में खाते, तो उसी की कीमत 5 गुना और 10 गुना भी हो जाती। तो आपको एक चीज समझनी है कि जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो सामान की नहीं होती है, उस जगह की होती है जिस जगह पे वो सेल जो है की जा रही। इसीलिए आपको दुकान का माहौल सबसे पहले एक साफ सुथरा माहौल रखना है, और आपको कस्टमर के सामने आप कोशिश कीजिए कि आप उनके फोन को रिपेयर जो है कर पाए। स्पेशली मैं स्पेयर पार्ट की बात करता हूँ, मैं मदरबोर्ड की बात नहीं कर रहा। देखिए जिनका कस्टमर का फोन खराब हुआ है वो हमेशा सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि मेरा फोन मेरे सामने ही रिपेयर चाहिए। क्यों? सभी की वीडियोस हैं, फोटोज हैं, सबके पेटीएम बैंक्स हैं, सबके अकाउंट्स होते हैं,
तो कस्टमर का जो रीजन है वो ये है कि मैं अपने सामने चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मैं 4 घंटे बाद दूंगा, मैं 5 घंटे बाद दूंगा, नहीं कस्टमर वेट करेगा आपका। और खुदा ना खास्ता आप समझिए एक डेड फोन आपके पास आया है, आपने किसी तरीके से उसके मदरबोर्ड को ऑन करके चालू कर दिया, पता चला डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही है, पता चला कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, पता चल रहा कोई और इशू है, तो कस्टमर के लिए क्या है, कस्टमर आपको कहेगा कि आपने तो जब मैंने फोन दिया था तो मेरे फंक्शन सारे जो है चालू थे। तो उस कंडीशन में भी ये बहुत बड़ी जो है समस्या है। और मुझे लगता है अगर इस मेरी वीडियो को दुकानदार देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट में लिखें और बताइए कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो इसीलिए इस टाइम आपकी दुकान का कैसा भी माहौल है, सबसे पहले आप उसकी साफ सफाई पे जो है ध्यान दीजिए। मैं देखता हूँ बहुत गंदगी फैली हुई होती है। देखिए दुकान आपकी एक पहचान है, दुकान आपका पहचान पत्र है कि आपकी पहचान क्या है। अगर आप अपनी पहचान को गंदगी के साथ रखते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपनी दुकान का माहौल साफ सुथरा रखिए। बहुत से लोग इस बात पे कहते थे अरे सर रिपेयरिंग का काम है, ऐसे ही यहाँ तो ऐसे ही चलता है। ऐसे नहीं होता, आपको एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। हर घंटे हर दिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप औरों से आगे जो है बढ़ पाएंगे। ये देखिए ये एक ना गलती है, ये आप ये ध्यान रखना, क्योंकि आप उसी भीड़ के हिस्सा है जो ये सब कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी ये भी एक गलती है कि मोबाइल रिपेयरिंग दुकानें बंद हो जाती है, क्योंकि कस्टमर का भरोसा आपके काम को देख के नहीं आता। पहला कस्टमर का भरोसा आता है आपकी जगह को देख के कि आपकी जगह कैसी है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, एक कस्टमर फोन रिपेयर कराने वो आया, वो आपको क्यों देगा? इसलिए देगा कि आपको काम आता है। कस्टमर आपको सिर्फ फोन इसलिए दे सकता है कि जब उसको कोई ऑप्शन ना मिला तब, या प्राइस बहुत अच्छे मिल जाए तब, या जब आपकी जगह बहुत अच्छी है तब। लेकिन ज्यादातर केसेस में जब लोग हमारे पास यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके स्टेट में उनके एरिया में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स नहीं है, बट वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। और आपको ऐसी तमाम वीडियोस, हजारों वीडियोस मेरे यूट्यूब पेज पे मिलेगी कि आप पाएंगे कि हमारे पास बाय कोरियर फोन आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं। फिलहाल अगर अब तक आपने वीडियो देख लिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त दे लिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक असली मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप एक मोबाइल शॉपकीपर हैं, तो अब आप इंस्टीट्यूट ना जाएं, आप सीधा हमारे सर्विस सेंटर में आ जाएं। दोस्तों एक दुकान वाली असली ट्रेनिंग होने के बाद ही आप एक असली दुकान की जो है शुरुआत कर पाएंगे। तो हमारा ट्रेनिंग बैच शुरू हो रहा है 16 जनवरी से। आप एंड्रॉइड का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप आईफोन का भी कर सकते हैं, और आप दोनों ही हमारे कोर्सेज को ज्वाइन जो है कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है एडमिशन के लिए, आप यहाँ पे जो है बात कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अब हम वीडियो में आगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास लोग आते हैं उनके आसपास मोबाइल शॉप्स होती हैं, लेकिन ना जाने की वजह क्योंकि वो जो शॉप्स हैं वो भरोसा, वो ट्रस्ट नहीं बना पाती। और उसके अलावा ट्रस्ट के अलावा एक चीज ये भी होती है कि आपकी शॉप देख के पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है काम करने का। तो आपकी जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। कुछ कामों के अंदर पैसा नहीं लगता, कुछ कामों के अंदर सिर्फ आपका दिमाग जो है लगता है। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के अंदर, तो सबसे पहली शुरुआत आपकी होती है आपकी दुकान से, जिसका माहौल अच्छा हो, साफ हो, और कस्टमर का एक ट्रस्ट बढ़े कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ इन लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड है। दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम को सिर्फ करने का तरीका होता है। जब तक आप अपने नजरिए से अपने काम को नहीं देखेंगे एक अच्छे नजरिए से, तब तक आप दुनिया को एक अच्छे नजरिए से काम जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर काम को बहुत जल्दी और फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि आपकी बातचीत करने का लहजा बदल लो, आपका पहनावा जो है वो आप बदल लो। ये आपको दो चीजें जो है करनी है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में, मैं दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि मैं दिल्ली के बारे में जानता हूँ, मैं 99% जगहों पे जब जाता हूँ मैं देखता हूँ, तो जो हमारे मतलब आप लोगों को ये बुरा नहीं मानना, माइंड नहीं करना है, ये सिर्फ क्योंकि ये वीडियो ही मैं इसलिए बना रहा हूँ। पहनावा इंसान की शख्सियत जो है वो बताता है कि आप किस तरीके के हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि अजीबोगरीब लाल पीले कपड़े पहन लेना, कानों में बाली पहन लेना, गंदे से रहना, अजीबोगरीब बाल कर लेना, मुंह में गुटखा है उससे बात कर रहे हैं। नहीं, आपको एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, एक साफ सुथरे, एक सिंपल तरीके से आपको अपना ड्रेस सेंस रखना ही रखना है। अब आप बोलेंगे अरे सर ये तो आपने ज्ञान ही बहुत ज्यादा जो है मैंने दिया, लेकिन अगर आप
बदलाव नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, जो इंसान समय के हिसाब से नहीं बदलेगा, जो अपने अंदर बदलाव नहीं करेगा और जो टाइम को सिर्फ पास कर देगा, तो एक वक्त के बाद टाइम उसे ही पास कर देता है। इसीलिए आपके पास एक वक्त है, आप चीजों को बदलिए। देखिए, अगर आप मुझे देखते हैं, अगर आप चाहें अगर आप पूरी जर्नी देखेंगे तो आपको जो है YouTube से मिल जाएगी। मैंने बहुत छोटी छोटी बातों पे जो है ध्यान रखा है, इसीलिए हम सक्सेस हुए और हम पूरे इंडिया में इस टाइम एक्टिव हैं। लार्ज लेवल पे हमारा सर्विस सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, चला रहे हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले खुद को बदलना है, सारी चीजों को बदलने से पहले। इसलिए अपना पहनावा आपको एकदम साफ सुथरा रखना है। दुकान बंद होने की एक वजह ये होती है कि आपकी शक्ल पे लिखा होता है कि आपसे काम करवाना है या नहीं करवाना है। तो इसीलिए अगर आप एक अच्छी अर्निंग चाहते हैं तो सबसे पहले अपना पहनावा बदले। पहनावा का मतलब ये नहीं कि कल जाके आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े खरीद के ले, नहीं, सिंपल और सोबर रहिए। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखिए, खुद को एकदम वेल मेंटेन रखिए, ताकि ग्राहक आए तो उसको अच्छा फील हो कि यार मैं किसी अच्छे इंसान से जाके मिला हूँ, ये तो बहुत अच्छा बंदा है। और अच्छे बंदे की परिभाषा पहली आपकी पहनावा होती है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं हम फिर से आगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन आपको प्लीज देखनी है। मेरी ये कोशिश है, ये मेरी पहली वीडियो है, इसके जरिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद जो है कर पाऊँ। और क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ा हूँ तो मुझे लगता है उसका 10% मैं आप लोगों को कंट्रीब्यूट अपना इसमें कर सकता हूँ कि आप भी आगे बढ़े। फिर बढ़ते हैं हम आगे। और सबसे पहले जितने भी जब कस्टमर आता है तो मैं अक्सर सीधा देखता हूँ, मोबाइल रिपेयर कराने आए तो सीधा दुकानदार, रिपेयरिंग वालों का एक ही रूल है, हाँ भैया कौन सा मॉडल है, क्या खराब हुआ है, अच्छा ठीक है भैया 5 मिनट बैठो मैं देखता हूँ, अच्छा इतना खर्चा आएगा। नहीं यार, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आप चाहे गांव या देहात के हैं, एक नमस्कार बोला जा सकता है एक कस्टमर को। और अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, गुड आफ्टरनून बोल दीजिए, गुड इवनिंग बोल दीजिए, नमस्ते कर दीजिए, ऐसे करके। अगर आप ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर भी अगर आपने ऐसे यूज कर लेंगे, नमस्ते सर या नमस्ते भैया, कस्टमर बोलेगा अरे वाह क्या बंदा है, इसने तो मेरा स्वागत कर दिया। तो ग्राहक को जो है कहा गया है भगवान की, और सच में अगर ग्राहक नहीं होगा तो हम नहीं होंगे भाई। ये जितनी भी हम मोबाइल रिपेयरिंग सीखने की मेहनत कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, 10-10 साल दे रहे हैं, इसलिए तो दे रहे हैं कि ग्राहक आए। लेकिन जब वो ग्राहक आता है तो आप उसकी इज्जत नहीं करते। अब मैं आपसे यही नहीं कह रहा कि आपको नहीं आप करते होंगे, बहुत से लोग करते भी होंगे, नहीं करते होंगे। आपको ग्राहक को रिस्पेक्ट देनी है। नमस्ते सर, आपको नमस्ते भैया, जो भी आप बोले, सर बोले भैया बोले, एक वेलकम आपको जरूर करना ही करना है। और ऐसा करने से लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे। आपका व्यवहार मार्केट में बिकता है, यार ये बंदा तो बहुत इज्जत के साथ लोगों को अटेंड करता है। आपको सीधा, कस्टमर तो आया ही फोन रिपेयर कराने, अगर आप वो बात 2 मिनट बाद भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला। तो पहला, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ये वाली बात मुझे लगता है मैंने आपको अच्छी समझाई है, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे लिखकर बताएं। इसके अलावा नंबर 2, हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है और वो एक ही है कि जब भी कोई आता है तो हम उसको पानी पिलाते हैं। कहते हैं ना कि यार मैं तो उसके घर गया था, पानी भी नहीं पूछा। तो आपको ग्राहक को कुछ पूछना है कि सर पानी पियेंगे आप, पानी दूं मैं आपको। 2 काम क्या किए, सर नमस्ते, बताइए सर पानी वगैरह पियेंगे सर, कुछ नहीं जाता यार। ग्राहक पानी बेच रहे हैं, पानी नहीं बेचना है आपको, पानी पूछना है। अगर आपने ये 2 बातें कर दी ना तो 100 मोबाइल रिपेयरिंग वाले अलग और आप अलग। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इंसान वही आगे बढ़ता है जो औरों से अलग अपने आप को बनाता है, एक अलग शख्सियत बनाता है। इसीलिए कहा गया है कि नकल के लिए भी जो है अकल चाहिए होती है। तो फिलहाल आपको मेरी नकल ये करनी है और बिल्कुल अकल के जो है साथ जो है करनी है। और ये कोशिश है कि आप फ्लॉप ना हो, आप जो है आगे जो है बढ़ सके। तो फिलहाल आपको पानी जो है पूछना है, आपको एक नमस्ते जरूर करनी है। और सबसे पहले ग्राहक को सुनना है आपको कि उनको क्या समस्या आ रही है। आपको ऐसे नहीं समझना, अच्छा भैया मेरे फोन का नेटवर्क, अरे भैया नेटवर्क नहीं आ रहा, अरे भैया सीधा आईसी चेंज कर देता हूँ मैं, तो बैठो भैया 800 से 1500 रुपए खर्चा है। नहीं, आप उनको प्रॉपर सुनो कि वो क्या समस्या है। देखिए, ग्राहक अपनी शिकायत लेकर आया है, आप अगर उसके आगे अपना ज्ञान रख दो, अरे भैया हम तो इस लाइन के हैं, हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारा तो रोज का काम है। नहीं यार, आपको पहले ग्राहक को सुनना है कि सर या भैया आपकी क्या समस्या है। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है किसी को सुनना, तो सुनने की हमें आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। आपको सुनना है क्या समस्या आई है, ठीक है। और इसके बाद अब आ जाते हैं हम खर्चे के ऊपर कि लोग क्या करते हैं, उटपटांग खर्चे दे देते हैं, बहुत ज्यादा ही हाई रेट दे देते हैं, सोचते हैं कि बस एक ही ग्राहक को जो है पूरा निचोड़ दो। नहीं, ऐसा काम नहीं करना।
कुछ लोग होते हैं अपने काम को चलाने के लिए मार्केट में सबसे कम दाम दे देते हैं। अब ये दोनों लोगों के लिए ही दिक्कत है, वो जो सबसे सस्ते में रिपेयरिंग करते हैं वो, या जो सबसे महंगे चार्ज करते हैं वो। आपको एक मिड सेगमेंट रखना है, बीच का रखना है। अगर आपने ग्राहक से ज्यादा पैसे लिए तो वो एक ही बार आएगा, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आपने बहुत ज्यादा चार्ज किया है। दूसरा, अगर आपने लालच में सोचा बस मैं सामने वाले की तो दुकान बंद करा के रहूंगा, मैं तो ये रेट लूंगा, तो ध्यान रखिए, आपने सस्ता जब काम करेंगे आप, तो सस्ते काम की कोई वैल्यूज नहीं होती है, ग्राहक जब भी नहीं आएगा। और आपको इसका साइड इफेक्ट मिलेगा कुछ टाइम बाद कि ग्राहक कस्टमर आपसे कहेगा अरे आपने तो उस टाइम इतने रेटों में काम किया था, आज आप इतने पैसे मांग रहे हो। आपको एक जेन्युइन रेट रखने हैं, ऐसे रेट रखने हैं जो ना मार्केट से कम हो और ना ही मार्केट से ज्यादा, एक जेन्युइन रेट रखिए। और कभी भी ध्यान रखिए, ग्राहक मोबाइल रिपेयर कराने आया है, उनको पता है कि मेरी रिपेयरिंग में खर्चा आने वाला है। और देखिए, कस्टमर चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं अगर कोई सामान खरीदने जा रहा हूं तो मैं पहले 10 जगह जाके पता करूंगा कि भाई उसकी कीमत क्या है, गारंटी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर ग्राहक को आप कोई कीमत दे रहे हैं कि सर इस काम के अंदर इतना खर्चा आएगा, तो उनको प्रॉपर आपको बताना होगा कि इस काम का खर्चा इतना क्यों है, किस लिए, आपको ये चीज क्लियर करना होगा। अगर आप सीधा ये बोलेंगे ना सिर्फ सर नेटवर्क ऐसी है, ये तो मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, सर ये काम है मुझे करना ही यार, उनको आपको अपनी मेहनत बतानी पड़ेगी कि सर मेरा काम ना ये मेहनत का है, मुझे 6 घंटे इस काम में लगेंगे, इसमें मेरी इतनी लागत लगेगी। सर आपको टोटल मिला के क्या है, हमारे देश भी बातचीत पे ही चल रहा है, लोकसभा इसी पे चल रही है, तो आपके और आपके ग्राहक के बीच क्लियर बात होनी चाहिए, स्पष्ट जो है बातचीत आपके और आपके ग्राहक के बीच में होनी चाहिए। और फिलहाल मुझे इस टाइम थोड़ा फीवर सा मुझे फील हो रहा है, शायद मैं आपसे उस हिसाब से मैं आपको वीडियो में ना समझा पाऊँ, सर का टेम्परेचर बहुत उस टाइम ज़्यादा है और सर पेन भी हो रहा है, बट क्योंकि वीडियो बन रही है रुका नहीं जा सकता, इतना हम आगे चुके। सो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने अभी तक मेरी वीडियो जो है देखी है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अब हम आगे। इसके अलावा आपको एक बात, मैं बहुत से मोबाइल शॉप कीपर्स को देखता हूँ, और ये सिर्फ रिपेयरिंग में नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, काम आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर ऐसे चलता है, डील चलती हैं, लोग आते हैं उनके साथ गप्पे मारी जाती है, या मूवीज देखी जाती हैं, या थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया तो सोचते हैं अरे बस आज का दिन तो पूरा हो गया, आज शाम को जो है पार्टी जो है होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि काम जो होता है ना उसकी हमें पहली इज्जत करनी होती है, उस जगह के आगे हमें ऐसे जोड़ना होता है हाथ कि आप आगे बढ़ सके। जब तक आप अपने काम को पूरा वक्त नहीं देंगे, काम करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आपके पास कोई रिपेयरिंग आई थी, आपने रिपेयर किया, 2 पैसे कमाए, जिम में डाला और आज का दिन पूरा, आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वहीं फेल हो जाते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, काम से सेटिस्फाइड नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना, और तैयारी करनी है और कोशिश करनी है। ये सोचना है कि मैं अक्सर अपनी जब मेरी ट्रेनिंग सेशन चलता है तो मेरी ट्रेनिंग में मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बात ज़रूर जो है समझाता हूँ कि सोचिए कि आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लिया, मेरे से सीखा, कहीं से भी जाके सीखा, आपने दुकान खोल ली। यही तो होता है कि 10,000 रुपये देके या 15,000 या 20,000 50,000 देके आप एक दुकान किराए पे लेते हैं, आप टूल्स मशीन्स खरीद लेते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब कर्ज अगर आप लेंगे तो आपका ग्राहक ऐसे बढ़ने लग जाएगा। नहीं बढ़ेगा यार, आपकी जैसी हजारों दुकानें खुली पड़ी है मार्केट में। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ और कि आपको सिर्फ इस बात पे दिमाग लगाना है कि ग्राहक आपके पास क्यों आए, क्यों, क्वेश्चन मार्क क्यों आए। मैं आपको लगेगा सर ऐसे समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है कि ग्राहक आपके पास क्यों आए। तो जब आपके पास काम ना हो तो आप लोग क्या करते हैं, टाइम पास मारते हैं, काम नहीं होता तो दुकान बढ़ा के चले जाते हैं। नहीं, आपको अपने काम को वक्त देना है, सोचना है कि मैं अपने काम में और अच्छा क्या कर सकता हूँ, इस रिपेयरिंग के काम को मैं आगे कैसे जो है आगे बढ़ा सकता हूँ। इसीलिए ये जो इंटरनेट है इसकी पावर ये है कि आपको डिपेंड करता है, आप इसको टाइम पास में यूज करते हैं, आप इसको अपने काम के लिए करते हैं। इसलिए
हर एक तरह की कोशिश कीजिए कि आप अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकें। इसलिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे हजारों कारण हैं। और एक चीज और, 365 दिन वर्किंग रहने की कोशिश कीजिए। दुकान है आपकी, कोई जॉब नहीं है कि इस मंडे तो मुझे छुट्टी चाहिए। मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ, अरे हफ्ते के एक दिन तो छुट्टी चाहिए ही होती है, अरे हफ्ते के तो एक दिन चाहिए होती। नहीं यार, छुट्टी लो, वो जब लो जब आप उस लायक बन जाओ। आपको कोशिश कीजिए कि आप ऑल 7 डेज वर्किंग रहिए। कोशिश कीजिए कि सुबह अगर आपका 10 बजे का टाइम है तो रात 10 बजे तक आप रहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ 11 बजे आते हैं, 8 बजे बढ़ा के जो है चले जाते हैं। नहीं यार, ये सब नहीं करना। आपको मेहनत करनी है, आपको एक अपनी पहचान बनानी है, अपने काम से जो है बनानी है। और अगर आप इन सारी चीजों पे काम करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, तो आप 100% आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं समझाने के लिए बहुत कुछ आपको समझा सकता हूँ, ये ट्रिक आजमाइए, ये ट्रिक आजमाइए। देखिए, मैं आपको ना ग्राउंड लेवल की कहानी समझा रहा हूँ कि सिर्फ रिपेयरिंग वाला नहीं बन के आपको रहना, एक इंसान बनना, एक सुलझा हुआ इंसान बनना। एक अगर सक्सेसफुल होना है आपको, तो आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए एक मेरी आखिरी लाइन है, और ये 2 ऐसी मोटिवेशनल चीजें जो मैं आपको जरूर जो है कहना चाहूंगा। पहला, कि जो इंसान अपने हालातों से मोटिवेट नहीं हो पाया ना, ये मैंने कहीं से सुना था, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जो अपने हालातों से मोटिवेट नहीं होता, उसको दुनिया की कोई किताब, कोई इंसान उसको मोटिवेट जो है वो नहीं कर सकता है। ये हो गया पहला। नंबर 2, एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि जो दिखता है वो बिकता है। यही लाइन आप सब सुनते हैं। तो अब आप भी कहेंगे, अरे सर ये तो बात हमने सुना है, आप क्या बता रहे हो। जो ज्यादा दिखेगा वो ही ज्यादा जो है बिकेगा। इसीलिए ज्यादा दिखना आपके लिए बहुत जो है जरूरी है। इसलिए काम कीजिए, अटूट काम कीजिए। अगर आपकी मार्केट सुबह 10 बजे खुलती है तो 1 घंटा पहले खोल के बैठ जाओ। अगर आपका मार्केट 9 बजे सब चले जाते हैं तो आप 10 बजे जाओ। अगर आपका मार्केट मंडे को ऑफ पे रहता है तो आप मंडे को खोलो। इन 3 वजहों से आपकी एक पहचान बनती है। अरे वो दुकान तो 1 घंटा पहले खुल जाती है, अरे वो दुकान तो 1 घंटा लेट खुलती है, अरे वो दुकान तो 7 दिन जो है चलती है, अरे वो भैया तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देके बात करते हैं, अरे वो दुकान का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, अरे वो भैया बातचीत बहुत अच्छी करते हैं। देखिए कितनी सारी चीजें। अब आखिर में वही बात, कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत बकवास लगी होगी, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, जब इंसान दुकान खोलता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, उससे वो इंसान अपना परिवार चलाता है, अपना जीवन चलाता है। और ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई। तो आई होप मैंने कोशिश की थी, मैं कोशिश करूंगा कि जिन चीज़ों को मैंने ध्यान रखा, जिन चीज़ों से मैं थोड़ा सा इस काम में आगे बढ़ा, मैं आपको वो अपनी नॉलेज, अपना एक अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो जरूर शेयर करूंगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आप पहली बार आए तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। आपको लाइक मेरी वीडियो को करना है ताकि मैं जितने ज्यादा लाइक होंगे उतने ही ज्यादा मैं आपके लिए बातें और लेकर आऊंगा, आइडियाज लेकर आऊंगा कि आप बढ़ सके। और आपको प्लीज कमेंट्स में अपनी सारी बातें रखनी है कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जो है अच्छा लगा। तो फिलहाल मिलते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ कि आपको किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल हम आ जाते हैं टॉपिक पे। अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, वो भी एक दुकान वाली असली ट्रेनिंग, तो अब आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना, सीधा आना है सर्विस सेंटर। और आपको हमारे पास क्यों आना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो थैंक यू सो मच।